दैनिक बाइबल पठन दिन 10। पुराना नियम, जेनेसिस चैप्टर 21, जेनेसिस चैप्टर 22, जेनेसिस चैप्टर 23। यहोवा ने सारा को यह वचन दिया था कि वह उस पर कृपा करेगा। यहोवा अपने वचन के अनुसार उस पर दयालु हुआ। सारा गर्भवती हुई और बुढ़ापे में इब्राहिम के लिए एक बच्चा जनी। सही समय पर जैसा परमेश्वर ने वचन दिया था वैसा ही हुआ। सारा ने पुत्र जना और इब्राहिम ने उसका नाम इसहाक रखा। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इब्राहिम ने 8 दिन का होने पर इसहाक का खतना किया। इब्राहिम 100 वर्ष का था जब उसका पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे सुखी बना दिया है। हर एक व्यक्ति जो इस बारे में सुनेगा वह मुझसे खुश होगा। कोई भी यह नहीं सोचता था कि सारा इब्राहिम को उसके बुढ़ापे के लिए उसे एक पुत्र देगी। लेकिन मैंने बूढ़े इब्राहिम को एक पुत्र दिया है। अब बच्चा इतना बड़ा हो गया कि माँ का दूध छोड़ वह ठोस भोजन खाना शुरू करे। जिस दिन उसका दूध छुड़वाया गया उस दिन इब्राहिम ने एक बहुत बड़ा भोज रखा। सारा ने हाजिरा के पुत्र को खेलते हुए देखा। बीते समय में मिस्री दासी हाजिरा ने एक पुत्र को जन्म दिया था। इब्राहिम उस पुत्र का भी पिता था, इसलिए सारा ने इब्राहिम से कहा, उस दासी स्त्री तथा उसके पुत्र को यहाँ से भेज दो। जब हम लोग मरेंगे हम लोगों की सभी चीज़ें इसहाक को मिलेंगी। मैं नहीं चाहती कि उसका पुत्र इसहाक के साथ उन चीज़ों में हिस्सा ले। इन सभी बातों ने इब्राहिम को बहुत दुखी कर दिया। वह अपने पुत्र इश्माएल के लिए दुखी था। किंतु परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के के बारे में दुखी मत हो। उस दासी स्त्री के बारे में भी दुखी मत हो। जो सारा चाहती है तुम वही करो। तुम्हारा वंश इसहाक के वंश से चलेगा। लेकिन मैं तुम्हारी दासी के पुत्र को भी आशीर्वाद दूंगा। वह तुम्हारा पुत्र है, इसलिए मैं उसके परिवार को भी एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। दूसरे दिन बहुत सवेरे इब्राहिम ने कुछ भोजन और पानी लिया। इब्राहिम ने ये चीज़ें हाजिरा को दे दी। हाजिरा ने वे चीज़ें ली और बच्चे के साथ वहां से चली गई। हाजिरा ने वह स्थान छोड़ा और वह बेरशेबा की मरुभूमि में भटकने लगी। कुछ समय बाद हाजिरा का सारा पानी समाप्त हो गया। पीने के लिए कुछ भी पानी न बचा। इसलिए हाजिरा ने अपने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रखा। हाजिरा वहां से कुछ दूर गई। तब वो रुकी और बैठ गई। हाजिरा ने सोचा कि उसका पुत्र मर जाएगा क्योंकि वहां पानी नहीं था। वो उसे मरता हुआ देखना नहीं चाहती थी। वो वहां बैठ गई और रोने लगी। परमेश्वर ने बच्चे का रोना सुना। स्वर्ग से एक दूत हाजिरा के पास आया। उसने पूछा, हाजिरा, तुम्हें क्या कठिनाई है? परमेश्वर ने वहां बच्चे का रोना सुन लिया। जाओ और बच्चे को संभालो। उसका हाथ पकड़ लो और उसे साथ ले चलो। मैं उसे बहुत से लोगों का पिता बनाऊंगा। परमेश्वर ने हाजिरा की आंखें इस प्रकार खोली कि वह एक पानी का कुआं देख सकी। इसलिए कुएं पर हाजिरा गई और उसके थैले को पानी से भर लिया। तब उसने बच्चे को पीने के लिए पानी दिया। बच्चा जब तक बड़ा न हुआ तब तक परमेश्वर उसके साथ रहा। इश्माएल मरुभूमि में रहा और एक शिकारी बन गया। उसने बहुत अच्छा तीर चलाना सीख लिया। उसकी मां मिस्र से उसके लिए दुल्हन लाई। वे पारान मरुभूमि में रहने लगे। तब अबीमेलेक और पीकोल ने इब्राहिम से बातें की। पीकोल अबीमेलेक की सेना का सेनापति था। उन्होंने इब्राहिम से कहा, तुम जो कुछ करते हो परमेश्वर तुम्हारा साथ देता है। इसलिए तुम परमेश्वर के सामने वचन दो। यह वचन दो कि तुम मेरे और मेरे बच्चों के लिए भले रहोगे। तुम यह वचन दो कि तुम मेरे प्रति और जहां रहे हो उस देश के प्रति दयालु रहोगे। तुम ये भी वचन दो कि मैं तुम्हारे प्रति जितना दयालु रहा उतना तुम मुझ पर भी दयालु रहोगे। इब्राहिम ने कहा, मैं वचन देता हूं कि तुमसे मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा तुमने मेरे साथ व्यवहार किया है। तब इब्राहिम ने अबीमेलेक से शिकायत की। इब्राहिम ने इसलिए शिकायत की कि अबीमेलेक के नौकरों ने पानी के एक कुएं पर कब्जा कर लिया था। अबीमेलेक ने कहा, इसके बारे में मैंने ये पहली बार सुना है। मुझे नहीं पता है कि यह किसने किया है और तुमने भी इसकी चर्चा मुझसे इससे पहले कभी नहीं की। इसलिए इब्राहिम और अबीमेलेक ने एक संधि की। इब्राहिम ने संधि के प्रमाण के रूप में अबीमेलेक को कुछ भेड़े और मवेशी दिए। इब्राहिम 7 मादा मेमने भी अबीमेलेक के सामने लाया। अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तुम ये 7 मादा मेमने अलग क्यों दे रहे हो? इब्राहिम ने कहा, जब तुम इन 7 मेमनों को मुझसे लोगे तो ये सबूत रहेगा कि यह कुआं मैंने खोदा है। इसलिए इसके बाद वो कुआं बेरशेबा कहलाया।
उन्होंने कुएं को ये नाम दिया क्योंकि यह वह जगह थी जहां उन्होंने एक दूसरे को वचन दिया था। इस प्रकार इब्राहिम और अबीमेलेक ने बेरशेबा में संधि की। तब अबीमेलेक और सेनापति दोनों पलिश्तियों के प्रदेश में लौट गए। इब्राहिम ने बेरशेबा में एक विशेष पेड़ लगाया। उस जगह इब्राहिम ने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की और इब्राहिम पलिश्तियों के देश में बहुत समय तक रहा। इन बातों के बाद परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा लेना तय किया। परमेश्वर ने उससे कहा, इब्राहिम, और इब्राहिम ने कहा, हाँ। परमेश्वर ने कहा, अपना पुत्र लो, अपना इकलौता पुत्र इसहाक जिससे तुम प्रेम करते हो, मोरिय्याह पर जाओ, तुम उस पहाड़ पर जाना जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वहां तुम अपन पुत्र को मारोगे और उसको होमबलि स्वरूप मुझे अर्पण करोगे। सवेरे इब्राहिम उठा और उसने गधे को तैयार किया। इब्राहिम ने इसहाक और 2 नौकरों को साथ लिया। इब्राहिम ने बलि के लिए लकड़ियां काटकर तैयार की। तब वे उस जगह गए जहां जाने के लिए परमेश्वर ने कहा। उनकी 3 दिन की यात्रा के बाद इब्राहिम ने ऊपर देखा और दूर उस जगह को देखा जहां वे जा रहे थे। तब इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, यहाँ गधे के साथ ठहरो। मैं अपने पुत्र को उस जगह ले जाऊंगा और उपासना करूंगा। तब हम बाद में लौट आएंगे। इब्राहिम ने बलि के लिए लकड़ियां ली और इन्हें पुत्र के कंधों पर रखा। इब्राहिम ने एक विशेष छुरी और आग ली। तब इब्राहिम और उसका पुत्र दोनों उपासना के लिए उस जगह एक साथ गए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र। इसहाक ने कहा, मैं लकड़ी और आग तो देखता हूँ, किंतु वह मेमना कहाँ है जिसे हम बलि के रूप में जलाएंगे? इब्राहिम ने उत्तर दिया, पुत्र, परमेश्वर बलि के लिए मेमना स्वयं जुटा रहा है। इस तरह इब्राहिम और उसका पुत्र उस जगह साथ साथ गए। वे उस जगह पर पहुंचे जहां परमेश्वर ने पहुंचने को कहा था। वहां इब्राहिम ने एक बलि की वेदी बनाई। इब्राहिम ने वेदी पर लकड़ियां रखी। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बांधा। इब्राहिम ने इसहाक को वेदी की लकड़ियों पर रखा। तब इब्राहिम ने अपनी छुरी निकाली और अपने पुत्र को मारने की तैयारी की। तब यहोवा के दूत ने इब्राहिम को रोक दिया। दूत ने स्वर्ग से पुकारा और कहा, इब्राहिम, इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हाँ। दूत ने कहा, तुम अपने पुत्र को मत मारो अथवा उस किसी प्रकार की चोट न पहुंचाओ। मैंने अब देख लिया कि तुम परमेश्वर का आदर करते हो और उसकी आज्ञा मानते हो। मैं देखता हूं कि तुम अपने एक लौते पुत्र को मेरे लिए मारने के लिए तैयार हो। इब्राहिम ने ऊपर दृष्टि की और एक मेढ़े को देखा। मेढ़े के सींगे एक झाड़ी में फंस गए थे, इसलिए इब्राहिम वहां गया, उसे पकड़ा और उसे मार डाला। इब्राहिम ने मेढ़े को अपने पुत्र के स्थान पर बलि चढ़ाया। इब्राहिम का पुत्र बच गया, इसलिए इब्राहिम ने उस जगह का नाम यहोवा यिरे रखा। आज भी लोग कहते हैं, इस पहाड़ पर यहोवा को देखा जा सकता है। यहोवा के दूत ने स्वर्ग से इब्राहिम को दूसरी बार पुकारा। दूत ने कहा, तुम मेरे लिए अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार थे। ये तुम्हारा इकलौता पुत्र था। तुमने मेरे लिए ऐसा किया है, इसलिए मैं यहोवा तुमको वचन देता हूं कि मैं तुम्हें निश्चय ही आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हें उतने वंशज दूंगा जितने आकाश में तारे हैं। ये इतने अधिक लोग होंगे जितने समुद्र के तट पर बालू के कण, और तुम्हारे लोग अपने सभी शत्रुओं को हराएंगे। संसार के सभी राष्ट्र तुम्हारे परिवार के द्वारा आशीर्वाद पाएंगे। मैं यह इसलिए करूंगा क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। तब इब्राहिम अपने नौकरों के पास लौटा। उन्होंने बेरशेबा तक वापसी यात्रा की और इब्राहिम वहीं रहने लगा। इसके बाद इब्राहिम को ये खबर मिली। खबर ये थी, तुम्हारे भाई नाहोर और उसकी पत्नी मिल्का के अब बच्चे हैं। पहला पुत्र ऊज है, दूसरा पुत्र बूज है, तीसरा पुत्र अराम का पिता कमूएल है। इसके अतिरिक्त केसेद, हजो, पिलदाश, यिदलाप और बतूएल है। बतूएल रिबका का पिता था। मिल्का इन 8 पुत्रों की मां थी और नाहोर पिता था। नाहोर इब्राहिम का भाई था। नाहोर के दूसरे 4 लड़के उसकी एक रखैल रुमा से थे। ये पुत्र तेबह, गहमा, तहश, माका थे। सारा 127 वर्ष तक जीवित रही। वो कनान प्रदेश के किर्यतर्बा, हिब्रोन नगर में मरी। इब्राहिम बहुत दुखी हुआ और उसके लिए वहां रोया। तब इब्राहिम ने अपनी मरी पत्नी को छोड़ा और हित्ती लोगों से बात करने गया। उसने कहा, मैं इस प्रदेश में नहीं रहता। मैं यहाँ केवल एक यात्री हूँ, इसलिए मेरे पास अपनी पत्नी को दफनाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं कुछ भूमि चाहता हूँ जिसमें अपनी पत्नी को दफना सकूं। हित्ती लोगों ने इब्राहिम को उत्तर दिया,
महोदय, आप हम लोगों के बीच परमेश्वर के प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं। आप अपने मरे को दफनाने के लिए सबसे अच्छी जगह जो हम लोगों के पास है ले सकते हैं। आप हम लोगों की कोई भी दफनाने की जगह जो आप चाहते हैं ले सकते हैं। हम लोगों में से कोई भी आपको पत्नी को दफनाने से नहीं रोकेगा। इब्राहिम उठा और लोगों की तरफ सिर झुकाया। इब्राहिम ने उनसे कहा, यदि आप लोग सचमुच मेरी मरी हुई पत्नी को दफनाने में मेरी मदद करना चाहते हैं तो सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए बात करें। मैं मकपेला की गुफा को खरीदना पसंद करूंगा। एप्रोन इसका मालिक है। यह उसके खेत के सिरे पर है। मैं इसके मूल्य के अनुसार उसे पूरी कीमत दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात के गवाह रहे कि मैं इस भूमि को कब्रिस्तान के रूप में खरीद रहा हूं। एप्रोन वहीं लोगों के बीच बैठा था। एप्रोन ने इब्राहिम को उत्तर दिया, नहीं महोदय, मैं आपको भूमि दूंगा। मैं आपको वह गुफा दूंगा। मैं यह आपको इसलिए दूंगा कि आप इसमें अपनी पत्नी को दफना सकें। तब इब्राहिम ने हित्ती लोगों के सामने अपना सिर झुकाया। इब्राहिम ने सभी लोगों के सामने एप्रोन से कहा, किंतु मैं तो खेत की पूरी कीमत देना चाहता हूँ। मेरा धन स्वीकार करें। मैं अपने मरे हुए को इसमें दफनाऊंगा। एप्रोन ने इब्राहिम को उत्तर दिया, महोदय, मेरी बात सुने। 400 चांदी के शेकेल हमारे और आपके लिए क्या अर्थ रखते हैं? भूमि लें और अपनी मरी पत्नी को दफनाएं। इब्राहिम ने समझा कि एप्रोन उसे भूमि की कीमत बता रहा है, इसलिए हित्ती लोगों को गवाह मानकर इब्राहिम ने चांदी के 400 शेकेल एप्रोन के लिए तौलें। इब्राहिम ने पैसा उस व्यापारी को दे दिया जो इस भूमि के बेचने का धंधा कर रहा था। इस प्रकार एप्रोन के खेत के मालिक बदल गए। वह खेत मसरे के पूर्व मकपेला में था। नगर के सभी लोगों ने एप्रोन और इब्राहिम के बीच हुई वाचा को देखा। इसके बाद इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा को ममरे कनान प्रदेश में हेब्रोन के निकट उस खेत की गुफा में दफनाया। इब्राहिम ने खेत और उसकी गुफा को हित्ती लोगों से खरीद। यह उसकी संपत्ति हो गई और उसने इसका प्रयोग कब्रिस्तान के रूप में किया। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 8:23 से 34, मैथ्यू चैप्टर 9:1-13। तब यीशु एक नाव पर जा बैठा। उसके अनुयायी भी उसके साथ थे। उसी समय झील में इतना भयंकर तूफान उठा कि नाव लहरों से दबी जा रही थी, किंतु यीशु सो रहा था। तब उसके अनुयायी उसके पास पहुंचे और उसे जगाकर बोले, प्रभु, हमारी रक्षा कर, हम मरने को हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, अरे अल्पविश्वासियों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तब उसने खड़े होकर तूफान और झील को डांटा और चारों तरफ शांति छा गई। लोग चकित थे। उन्होंने कहा, ये कैसा व्यक्ति है? आंधी तूफान और सागर तक इसकी बात मानते हैं। जब यीशु झील के उस पार गदरेनियों के देश पहुंचा तो उसे कब्रों से निकलकर आते 2 व्यक्ति मिले जिनमें दुष्टात्माएं थीं। वे इतने भयानक थे कि उस राह से कोई निकल तक नहीं सकता था। वे चिल्लाए, हे परमेश्वर के पुत्र, तू हमसे क्या चाहता है? क्या तू यहाँ निश्चित समय से पहले ही हमें दंड देने आया है? वहां कुछ ही दूरी पर बहुत से सूअरों का एक रेवड़ चल रहा था। सो उन दुष्टात्माओं ने उससे विनती करते हुए कहा, यदि तुझे हमें बाहर निकालना ही है तो हमें सूअरों के उस झुंड में भेज दे। सो यीशु ने उनसे कहा, चले जाओ। तब वे उन व्यक्तियों में से बाहर निकल आए और सूअरों में जा घुसे। फिर वो समूचा रेवड़ ढलान से लुढ़कते उधकते दौड़ता हुआ झील में जा गिरा। सभी सूअर पानी में डूबकर मर गए। सूअर के रेवड़ों के रखवाले तब वहां से दौड़ते हुए नगर में आए और सूअरों के साथ तथा दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त उन व्यक्तियों के साथ जो कुछ हुआ था कह सुनाया। फिर तो नगर के सभी लोग यीशु से मिलने बाहर निकल पड़े। जब उन्होंने यीशु को देखा तो उससे विनती की कि वह उनके यहाँ से कहीं और चला जाए। फिर यीशु एक नाव पर जा चढ़ा और झील के पार अपने नगर आ गया। लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर लिटा कर उसके पास लाए। यीशु ने जब उनके विश्वास को देखा तो उसने लकवे के रोगी से कहा, हिम्मत रख हे बालक, तेरे पाप को क्षमा किया गया। तभी कुछ यहूदी धर्मशास्त्री आपस में कहने लगे, यह व्यक्ति यीशु अपने शब्दों से परमेश्वर का अपमान करता है। यीशु, क्योंकि जानता था कि वे क्या सोच रहे हैं, उनसे बोला, तुम अपने मन में बुरे विचार क्यों आने देते हो? अधिक सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना खड़ा हो और चल पड़? ताकि तुम ये जान सको कि पृथ्वी पर पापों को क्षमा करने की शक्ति मनुष्य के पुत्र में है। यीशु ने लकवे के मारे से कहा, खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और घर चला जा।
वो लकवे का रोगी खड़ा होकर अपने घर चला गया। जब भीड़ में लोगों ने ये देखा तो वे श्रद्धा में विस्मय से भर उठे और परमेश्वर की स्तुति करने लगे जिसने मनुष्य को ऐसी शक्ति दी। यीशु जब वहां से जा रहा था तो उसने चुंगी की चौकी पर बैठे एक व्यक्ति को देखा। उसका नाम मत्ती था। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चला आ। इस पर मत्ती खड़ा हुआ और उसके पीछे हो लिया। ऐसा हुआ कि जब यीशु मत्ती के घर बहुत से चुंगी वसूलने वालों और पापियों के साथ अपने अनुयायियों समेत भोजन कर रहा था तो उसे फरीसियों ने देखा। वे यीशु के अनुयायियों से पूछने लगे, तुम्हारा गुरु चुंगी वसूलने वालों और दुष्टों के साथ खाना क्यों खा रहा है? ये सुनकर यीशु उनसे बोला, स्वस्थ लोगों को नहीं बल्कि रोगियों को एक चिकित्सक की आवश्यकता होती है। इसलिए तुम लोग जाओ और समझो कि शास्त्र के इस वचन का अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं चाहता बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। फिर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के शिष्य यीशु के पास गए और उससे पूछा, हम और फरीसी बार बार उपवास क्यों करते हैं और तेरे अनुयायी क्यों नहीं करते? भजन संहिता साम चैप्टर 7:10 से 17। जिनके मन सच्चे हैं, परमेश्वर उन व्यक्तियों की सहायता करता है, इसलिए वो मेरी भी सहायता करेगा। परमेश्वर उत्तम न्याय करता है, वो कभी भी अपना क्रोध प्रकट कर देगा। परमेश्वर जब कोई निर्णय ले लेता है तो फिर वो अपना मन नहीं बदलता है। उसमें लोगों को दंडित करने की क्षमता है। उसने मृत्यु के सब सामान साथ रखे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सदा कुकर्मों की योजना बनाते रहते हैं। ऐसे ही लोग गुप्त षड्यंत्र रचते हैं और मिथ्या बोलते हैं। वे दूसरे लोगों को जाल में फंसाने और हानि पहुंचाने का यत्न करते हैं, किंतु अपने ही जाल में फंसकर वे हानि उठाएंगे। वे अपने कर्मों का उचित दंड पाएंगे। वे अन्य लोगों के साथ क्रूर रहे, किंतु जैसा उन्हें चाहिए वैसा ही फल पाएंगे। मैं यहोवा का यश गाता हूँ क्योंकि वो उत्तम है। मैं यहोवा के सर्वोच्च नाम की स्तुति करता हूँ। प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तू अकेला हमारी पूर्ण भक्ति और पूरे दिल से आराधना के योग्य है। जैसे हम उन लोगों की आस्था पर चिंतन करते हैं जिन्होंने तेरे पुत्र की चंगा करने और बहाल करने की शक्ति पर विश्वास किया, हमारी जिंदगियों में चमत्कार करने की तेरी क्षमता में हमारी विश्वास को गहरा कर। हमें खोए हुए और दुखी लोगों के लिए करुणा रखने में मदद कर, मसीह के प्रेम से पहुँचते हुए। हम तेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करें और तेरे अटूट प्रेम में आनंद मनाएं जो हमें घेरता है। सब महिमा और स्तुति यीशु मसीह को, अब और हमेशा के लिए, आमीन।